सर क्या कहेंगे इस गाने के बारे में, और गाने की जो खूबसूरत सी मॉडल है वो भी इस वक्त हमारे बीच हैं, क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे, जो अभी हेमा इंटरटेनमेंट पे जो भी काम किया जा रहा है, हर नए को मौका दिया जा रहा है। और ये मॉडल, इनका नाम है माही रॉय, जो पहली बार भोजपुरी में एंट्री ली है इन्होंने। इन्होंने बंगाली में तो बहुत सारा काम किया है, और एज ए डायरेक्टर के रूप में भी बंगाली में इन्होंने बहुत काम किया है। तो हमने एक बार वो ट्राई करके देखा है, जो हो सकता है शायद मेरे लिए या चैनल के लिए या ये खुद के लिए काफ़ी अच्छा काम कर पाएँ और कुछ अच्छा साबित हो जाए। तो एक मौका लेके दिया गया है। और पर्सनली ये है, जो हेमा एंटरटेनमेंट अभी आज की डेट में क्या कर रहा है, जो भी सिंगर हो या मॉडल हो, उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहती हैं। और इस तरीके का सपोर्ट, जैसे कि किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जो सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन आवाज़ अच्छा है, और लेकिन उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है। और दूसरी बात, कोई अगर मॉडल है जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, और बहुत जगह पे जाते हैं, कुछ उनका मिसयूज़ किया जाता है, कुछ गलत वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उन लोगों को अगर टैलेंट है तो उनको हम मौका देना चाहते हैं। और टैलेंट देख के, ऐसे नहीं आँख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास कर ले। तो टैलेंट इनके अंदर हमने देखा, अच्छा लगा। 2 साल का इनका एग्रीमेंट किया है हेमा एंटरटेनमेंट के साथ, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर। ठीक है। और उम्मीद है आगे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी आप अगर इनसे ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो गाने की मॉडल से सवाल रहेगा, इतनी खूबसूरत हैं आप, और हेमा एंटरटेनमेंट ने आपको सुपरस्टार सिंगर शिवानी सिंह के गाने में आपको मौका दिया है, तो इसको लेके क्या कहेंगी और कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बार आपने भोजपुरी में काम किया है, भोजपुरी में काम करके कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम तो मैं अपना पूरा डिटेल में अपना परिचय देती हूँ। मैं माही रॉय हूँ, थोड़ा सा कलकत्ता। लाउड। मैं माही रॉय हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ। और मैं बंगाल में काफ़ी मैंने एल्बम, सीरीज़ होता है, मूवी थोड़ा बहुत किया है। तो फर्स्ट टाइम मेरा भोजपुरी में सर के साथ कॉन्टैक्ट है किसी के थ्रू से, तो हमारे इंटरटेनमेंट के साथ मैंने काम किया है। एल्बम फर्स्ट सॉन्ग, और सिंगर का नाम सृष्टि भारती। नहीं, शिवानी सिंह। सॉरी शिवानी सिंह। तो अच्छा लगा गाना में काम करके और सबके साथ। किसको फंसा ली हैं आप? क्योंकि गाने का कॉन्सेप्ट ही है फंसौले की आप पड़ोसन को। नहीं, स्टोरी ऐसा है, जो मेरा जो हस्बैंड है, जो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के मेरा बाहर वाला किसी के साथ गर्लफ्रेंड रख लिया, तो स्टोरी ऐसा हुआ है। बंगाल और बिहार का काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। बंगाल से आगे भोजपुरी में काम की हैं, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अलग है, बोल भी नहीं पाती हूँ इसे। और पहले तो मैं भोजपुरी तो नहीं समझ में आता है, बोलना तो दूर की बात है। और देखते हैं आगे काम करके क्या जिस कैसे गाने में करते हैं। आपने काम किया है, शिवानी सिंह इस गाने का गायिका है और काफ़ी शानदार गायिका है। भोजपुरी में देखा जाए तो एक लेवल की गायिका है। हम्म। कैसा लगा काम करके? क्योंकि इतने बड़ी सुपरस्टार का जब भी गाना आता है और सोलो सॉन्ग है, काफ़ी बेहतरीन छाप छोड़ता है कहीं ना कहीं ऑडियंस में। क्या लगा आपको इस गाने तो को काम पहले तो करके? शिवानी सिंह का काफ़ी नाम सुना है मैंने, कभी इतना फेस टू फेस बात हुआ या परिचय नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा, जो ऐसा सिंगर से मैंने फर्स्ट उसका गाना में काम किया, अच्छा हेमा लगा। इंटरटेनमेंट से जुड़ के कैसा लगा? राजीव सर आपके बगल में हैं, हम्म। कैसा कॉम्बिनेशन हुआ और कैसे काम हुआ और क्या तैयारियां हैं? फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे गाने आएंगे? हेमा एंटरटेनमेंट ऐसा है, मतलब हर एक न्यू सिंगर को, मॉडल को चांस देता है। तो मुझे भी ऐसा कांटेक्ट मिला, तो ऐसा हुआ मेरा। मैं भी देखती भोजपुरी में थोड़ा ट्राई करके कैसा रिजल्ट आता है। राजीव सर आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि हेमा इंटरटेनमेंट अब देख रहे हैं कि फ्लैक्स डिजिटल मीडिया का भी बैनर लग गया है साथ में। जी। तो क्या इसका राज है? क्योंकि गाने तो बेहतरीन आते ही हैं कंपनी से, और कहीं ना कहीं फिल्मों में भी आप रुचि रखते हैं। हमने कई नहीं, एक्चुअली में क्या है, अभी तक हमने 4 मूवी किया हुआ है। जो पहला मूवी है भूतनी, दीपक दिलदार के साथ, कुछ रीजन के कारण वो अभी तक उसको रोका गया है, रिलीज़ नहीं किया गया है। दूसरा मूवी है सौंदर्य, ठीक है, वो भी किसी न किसी कारणवश अभी मूवी को रोका गया है। सिर्फ इसलिए, जो अगर हम कहीं मूवी को बेचने जाते हैं किसी कंपनी के साथ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उनसे भीख मांगने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उस दौरान पहले अपने कंपनी को हम एस्टेब्लिश करते हैं। और जो हमने मूवी किया वो उसको अभी स्टॉप रखा हुआ है, अभी रिलीज़ नहीं किया है। जब जिस दिन अपनी कंपनी अच्छे लेवल पे हो जाएगी तो हम उसको रिलीज़ करेंगे, और फिर दोबारा से हम मूवी के इंडस्ट्री में हम काम शुरू करेंगे। तो सर सवाल वही था कि पहले कंपनी, फिर बेहतरीन गाने, फिर फिल्में, और कहीं ना कहीं अब डिजिटल में भी कदम रख दिए हैं। तो क्या कहना चाहिए? डिजिटल में कदम रखने का ये कारण है, बहुत ऐसे सिंगर हैं
जो डिजिटल वाला उनको पेमेंट आज तक OTT का नहीं दिया है। OTT होता क्या है किसी भी सिंगर को नहीं पता, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इनकम होता है देखा जाए तो OTT से होता है, यूट्यूब से कम होता है, OTT से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो OTT का करीबन 4-5 कंपनियों के साथ डायरेक्ट बिहार का पूरा कॉन्टेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे पास है, ठीक है। जो हम ये चाहते हैं जो डायरेक्ट सिंगर हो या कोई भी मॉडल हो या एक्टर हो, अगर वो काम करना चाहते हैं, अच्छा लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट वो OTT का मास्टर डैशबोर्ड ले या लेवल डैशबोर्ड ले या यूजर डैशबोर्ड ले, खुद अपना गाना अपलोड करें, खुद अपना गाना रिलीज़ करें, और जो पेमेंट उनका बनता है रेवेन्यू 1 महीने पे या 3 महीने पे, हर कंपनी का अलग अलग रूल है। बेशक हेमा एंटरटेनमेंट को पीछे से मिले ना मिले, लेकिन उनको टाइम से पेमेंट मिले, जो आगे अपना अच्छे से अच्छा काम वो कर पाए। लेकिन सर इतनी सारी कंपनियां हैं और इतने सारे डिजिटल है, OTT का पैसा अधिकतर सिंगर को देखा जाए तो मारा जाता जी है। जी जी। तो आप कहीं ना कहीं अच्छी पहल कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि रुझान दिखाएंगे जो नए कलाकार हैं या फिर पुराने कलाकार? जी, मैं 90% किसी कलाकार का नाम नहीं लूँगा, चाहे सिंगर हो या एक्टर हो, उनको खुद भी नहीं पता जो OTT होता क्या है, जी ठीक है। और उसमें रेवेन्यू कैसे बनता है। अब जैसे रेवेन्यू 100 रुपये अगर बनता है तो उसको दिखाया जाता है 10 रुपये, और उस 10 रुपये में भी 30% होता है डिजिटल का, और बाकी 70% होता है सिंगर का या कंपनी का। जी तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लाया, जो अगर वो चीज़ हम क्लियर करके सिंगर को या किसी कंपनी को अगर हम बताते हैं, तो जो नुकसान उनका हो रहा है वो नुकसान उनकी भरपाई हो, और आगे अच्छा से अच्छा काम वो कर पाए। लगातार सर अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या तैयारियां है 25 में? और नहीं, क्योंकि झूठ होली भी झूठ बीत गया। बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। अभी 1 महीने पहले कंटिन्यू हम अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिला, और 2 गाना हमने थोड़ा-सा रफ हमने कर दिया, ठीक है? तो रिजल्ट अच्छा मिल गया। तो अच्छा करके भी देखा और खराब करके भी देखा, दोनों का रिजल्ट हमें भी पता है और आपको भी पता होगा। सर अब आपने क्या तुलना किया है, कैसा करना है, डबल नहीं, मीनिंग वाला या फिर? करना तो अच्छा ही है, ठीक है। लेकिन अगर जब चैनल का सजेशन डाउन होता है, तो उस कंडीशन में बीच-बीच में कुछ न कुछ मसाला डाला जाएगा उसके अंदर। इस गाने से सर कितना उम्मीद है, फसौले भी या पड़ोसन हो? देखिए, उम्मीद किसी गाने से नहीं होता है, किसी पिक्चर से नहीं होता है, किसी मूवी से नहीं होता है, और किसी इंसान से भी हम नहीं रख सकते। बस ये है, सब ऊपर वाले की दया है, कब कौन सा गाना चल जाए। कई बार ऐसे भी हुआ है, जैसे कि पिछले साल होली में हमने एक गाना छोड़ा था, होलिका दहन, वो इस साल के होली में अच्छा रिजल्ट दे गया। जी ठीक है, तो उम्मीद कुछ नहीं कह सकते हो, कब क्या हो जाए कुछ गारंटी नहीं है। क्या तैयारियां है सर, इतना तो बताइएगा। तैयारी ये है, जो जितने भी नए सिंगर हैं, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, उन सबको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या जो भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं जो वो आगे बढ़े, और मेरे से जितना हो सके उतना अच्छा से अच्छा उन लोगों को दे। क्योंकि बहुत ऐसे सिंगर हैं जो थोड़ा सा नाम होने के बाद उनका एटीट्यूड बढ़ जाता है, उनका कंपटीटर कोई नहीं होता है। लेकिन अगर मेरे सपोर्ट से उनका कंपटीटर अगर आ जाता है, तो उनका भाव उनका डाउन होगा, और उनका लेवल हमेशा बरकरार रहेगा। माही जी जाते जाते क्या कहिएगा, क्योंकि अब भोजपुरी में कदम रख दी है, तो क्या तैयारियां है, क्या कुछ करने वाली है 2025 में, या फिर भोजपुरी के लिए? तो पहले मैंने बहुत एल्बम जैसे मैंने सीरीज़ वगैरह किया है, पर भोजपुरी में बहुत नहीं हूँ। कुछ इतना, अगर सबका प्यार और तो कुछ गलती होता है ना, मेरे लिए भोजपुरी न्यू है, तो काफ़ी गलती भी हो सकता है, पर आप अच्छा, गाने को गा पाइएगा 2 लाइन? भूल गए। मतलब बोल मार के पाएंगे मंत्र, मतलब देखिए थोड़ा सा 2 लाइन। जैसे भी हो। यही। देव सिंह, ये सब जो काम होता है वो काम ये हाँ, काफ़ी सुनने के काम मतलब अच्छी तरीके से भोजपुरी करवा गाना सकते बहुत हैं। चलता है कलकत्ता में, ये सारा ये में चलता है। जो पुराना गाना है ना, तो काफ़ी लोग सुनते हैं पूजा में, जो स्टेज में, तो ये वो याद है। जब न्यू सॉन्ग होता है ना, तो काफ़ी टाइम लगता है उसको याद करने में। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।